हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का काम स्टार्ट कर दी हूँ और अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पाइप को हटा दी हूँ और थोड़ी देर पहले ही मैं अभी सो के उठी हूँ। तो फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं किचन में झाड़ू लगा के और सीधे आ गई हूँ बालकनी में झाड़ू लगाने के लिए। तो मॉर्निंग में बालकनी में मैं झाड़ू लगा के और बालकनी को धुल देती हूँ, क्योंकि बालकनी में ना बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है और बालकनी को अगर धुल दो, झाड़ू लगा दो ना, तो बाहर की जो डस्ट होती है ना वो अंदर नहीं जा पाती है। क्योंकि देखिए इस टाइम पे लू बहुत चलती है, लू की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो बस झाड़ू लगा दी हूँ। अभी बाद में मैं यहाँ की धुलाई भी करूँगी। उससे पहले ना मैं पौधों को पानी दे दी हूँ और इस बीच सूर्यदेव भी निकल गए हैं, तो उनको प्रणाम कर ली हूँ और आप लोगों को भी चलिए दर्शन करा देती हूँ। तो आप लोग भी सूर्यदेव का दर्शन कर लीजिए और अब चलते हैं किचन में। तो बाकी का जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो रात का जो बर्तन है ना उनको मैं उठा रही हूँ और इनको इनकी जगह पे सजा के रख दूँगी। तो रात का जो बर्तन है ना, बड़े बर्तन, उनको मैं बाहर रखती हूँ और छोटे बर्तन जो है उनको अंदर रखती हूँ, क्योंकि अंदर वाला जो बास्केट है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो सारे बर्तन उसमें आ नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से मैं अंदर और बाहर दोनों जगह बर्तन रखती हूँ। तो जैसे हम लोग अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं ना, उस तरीके से अगर किचन को भी सजा संवार के रखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है किचन। तो जिसका जहाँ पे जगह है वहाँ पे उन बर्तन को मैं सजा दी हूँ। और उसके बाद से मैं जो रात का खाना वगैरह बचा है, वैसे तो मैं रात में ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, हिसाब से ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि डेली जब हम लोग बनाते हैं ना तो अंदाज़ा मिल जाता है। और गर्मी का टाइम है तो गर्मी में सभी लोग कम ही खाना खाते हैं, तो इसलिए मैं खाना बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन रात में थोड़ा बहुत कहा जाता है कि किचन में खाना छोड़ना चाहिए, तो वही थोड़ा बहुत खाना जो था बाहर में हटा दी हूँ। तो वो खाना जो बचा रहता है ना तो मैं गाय को डलवा देती हूँ या कुत्ते को। तो बस चलिए, यहाँ पे मैं गीला कपड़ा कर ली हूँ और गैस को, स्लैब को एक बार अच्छे से मैं पोंछ रही हूँ। तो देखिए हम हाउसवाइफ जो है ना, रात में सोने से पहले किचन की क्लीनिंग करके ही सोते हैं। जैसे गैस को, स्लैब को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मेरी आदत है ना, मैं सुबह में भी एक बार गीला कपड़ा करके स्लैब को और गैस को पोंछ देती हूँ, क्योंकि गर्मी के टाइम में कीड़े मकोड़े बहुत निकलते हैं। तो मन में एक वो रहता है ना, डर सा रहता है कि कीड़े कहीं ना निकले हों। तो जैसे कि हम लोग सब्ज़ी कट करते हैं या बाई चांस कलछुल या पलटा गिर जाता है ना, तो डरने की कोई बात नहीं रहती है कि सफाई नहीं हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ। तो बस गैस की सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन को वॉश कर रही हूँ। तो बर्तन ये सुबह के ही हैं, जैसे कि सुबह में पानी वगैरह हम लोग पीते हैं ना, या रात के गिलास रहते हैं और रात का तवा, तो उसी को मैं सुबह में साफ़ कर लेती हूँ। तो सुबह में बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रहते हैं, कभी कभार 2-4 गिलास ही रहती है। और कहा जाता है कि रात में तवा नहीं साफ़ करना चाहिए, तो इसीलिए मैं तवा ना हमेशा सुबह में ही साफ़ करती हूँ और बाकी बर्तन तो मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए जो भी 2-4 बर्तन हैं उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और इसके बाद से मैं आ गई हूँ फ्रिज में से सब्ज़ी लेने के लिए। तो अब नाश्ते की मैं तैयारी कर लूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है और जितनी जल्दी नाश्ता वगैरह बन जाए ना उतना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं तोरी निकाल रही हूँ फ्रिज में से, और ये सब सारी सब्जियाँ धुली हुई है, मैं धुल के सुखा के फिर फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो आज मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि तोरी की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो तोरी को निकाल ली हूँ। और तोरी ऐसी सब्ज़ी है ना कि कितना भी ज़्यादा बनाओ ना वो गल के कम हो जाती है, तो और छिलके बहुत निकलते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची भी मैं निकाल ली हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए, और उसके बाद से मैं यहाँ पे अब तोरी को छील लूँगी। तो तोरी अभी मैंने बताया ना कि बहुत गल के कम हो जाती है, तो इसमें ना मैं एक आलू भी ऐड करूँगी। वैसे तो देखिए बच्चे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो आलू चाहिए ही होता है, तो बस ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक आलू मैं डालूँगी। और तोरी में ना पानी बहुत निकलती है और मीठी मीठी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट भी लगती है।
तो आज ना मेरे यहाँ किसी को कहीं जाना नहीं है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है और हस्बैंड जी घर पे ही हैं। लेकिन फिर भी मैं जल्दी से नाश्ता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और देखिए काम हमें ही करना है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, चाहे जैसा मौसम हो, काम तो हमें ही करना है। फिर देर करने से क्या फ़ायदा, उससे अच्छा है कि ठंडे ठंडे में ही काम कर लिया जाए। इसीलिए मैं सुबह से ही उठ के अपने काम पे लग जाती हूँ ताकि ना टाइम से मैं नाश्ता और घर का जो क्लीनिंग का काम है वो कर लूँ। क्योंकि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आप लोग अभी देख सकते हैं अभी 6:30 भी नहीं बजा है और अभी ही धूप की रोशनी आने लगी है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना के और फ्री हो जाऊँगी। सब्ज़ी को छौंक दी हूँ, सब्ज़ी सिम पे है और सब्ज़ी बनने में टाइम लगेगा क्योंकि पानी बहुत छोड़ती है। और इस बीच आटा भी लगा के फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में बेड को समेटने के लिए। तो अभी हस्बैंड जी जा चुके हैं नीचे वॉक करने के लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ का भी काम मैं साथ के साथ निपटा ले रही हूँ। और अभी हम दोनों का ना चाय पानी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि जब ये आ जाएंगे ना फिर हम दोनों चाय पानी पियेंगे। तो मॉर्निंग का देखिए चाय और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाय पानी पी लो ना तो एक अलग ही एनर्जी सी आ जाती है। तो बस अभी वो जब आ जाएंगे उसके बाद हम दोनों का एक साथ चाय पानी होगा। तब तक मैं यहाँ पे जो चीज़ें इधर उधर फैली है, देखिए बेड के सिरहाने पे इनका चश्मा है, फिर रिमोट है कूलर का और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उनको हटा दी हूँ। और उसके बाद से मैं यहाँ पे ना चादर को झाड़ के बिछा दूंगी। तो अभी देखिए मैं कंबल ओढ़ रही हूँ क्योंकि ना कूलर की हवा बहुत ठंडी लगती है। तो मैं तो ओढ़ती हूँ लेकिन ये नहीं ओढ़ते हैं, ये अपना चादर लेके सोते तो हैं लेकिन ओढ़ते नहीं हैं। तो उनका चादर मैं उनके अलमारी में रख दी हूँ और यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से झाड़ दी हूँ। अभी मुझे बेडशीट को चेंज नहीं करनी है, 1 हफ्ते बाद ही चेंज करती हूँ। तो बस यहाँ पे तकिया वगैरह लगा दी हूँ और बेड के सिरहाने पे भी थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। जो भी थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी। और अभी 6:30 हो गया है, देख सकते हैं आप लोग धूप कितनी तेज़ आने लगी है रूम में। तो बस बेड का तो काम हो गया है। अब इधर ये जो टेबल है इस पर भी आप लोग देख सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें इधर से उधर फैली है, जैसे चार्जर वगैरह। तो ये भी मेरा ही काम है, मॉर्निंग में मुझे ही करना पड़ता है। तो जो चीज़ें जहाँ रहती है वहाँ पे मैं उसको रख दी हूँ। उसके बाद से झाड़ के और शीशे को भी साफ़ कर दे रही हूँ और इसके बाद से मैं टीवी को भी साफ़ कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से मेरा काम अभी चल रहा है। और किचन में भी मैं जा के सब्ज़ी वगैरह चेक करा रही हूँ। तो देखिए हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो पानी यहाँ पे चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और इस बीच सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार हो गई है। जितना भी पानी सब्ज़ी में से निकला है ना वो जल गया है अच्छे से, क्योंकि मैं एकदम सिम पे कर दी थी। तो बस यहाँ पे पानी गर्म हो गया है। पानी पीने के बाद फिर बनाऊँगी चाय और चाय वगैरह पीने के बाद फिर आप लोगों से मैं मिलूँगी। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह हो गई है और अब आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो सब्ज़ी तो बन के तैयार हो गई है और सिंपल रोटी ही बना रही हूँ, पूड़ी पराठे नहीं बना रही हूँ क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा हो गई है। तो सिंपल नाश्ता रहेगा, रोटी सब्ज़ी और इसके साथ दही। तो बस नाश्ता वगैरह यहाँ पे रेडी हो गया है और इसके बाद से अब मैं कर लूँगी जो भी क्लीनिंग का काम है वो शुरू कर लूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पे कॉइल वगैरह जो रात में मैं जलाती हूँ उसको हटा दी हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। तो यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद बच्चों के बेडरूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। और अभी हॉल में डस्टिंग वगैरह करना बाकी है, तो इधर से झाड़ू लगाते लगाते मैं उधर चली जाऊँगी और वहाँ पे मैं झाड़ू का काम जो है ना वो रोक देती हूँ क्योंकि अभी इधर की डस्टिंग बाकी है। तो डस्टिंग करते हुए ना थोड़ा सा डस्ट वगैरह गिर जाता है, तो जब झाड़ू लगाओ ना तो उसके साथ डस्ट हट जाएगी इस वजह से। तो जो भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह है, सजावट का सामान है, एक एक चीज़ें मैं उठा के उसको पोंछ रही हूँ और फिर उन सब चीज़ों को ना उनकी जगह पे रखती जा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा दोनों काम जल्दी हो जाएगा। तो बस अभी मुझे सिर्फ झाड़ू लगाना है, उसके बाद से मुझे पोछा लगाना है। बाकी डस्टिंग का काम तो उधर का बेडरूम का हो ही गया है, इधर का ही बाकी था तो मैं कर ली हूँ। और जो भी फ्लावर वगैरह हटाई थी ना तो उनको उनकी जगह पे मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी।
तो इस तरीके से मैं 6 बजे से और 8 बजे तक अपने घर का काम निपटा लेती हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जैसा मौसम हो। जितना जल्दी हम लोग काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम लोगों को फुर्सत मिलेगी काम से। तो बस हॉल के साइड का जो ये सोफ़े के साइड का है डस्टिंग वगैरह इधर भी मैं कर ली हूँ, और सुबह में ही मैं सोफ़े की सेटिंग कर दी हूँ। सिर्फ मुझे टेबल को क्लीन करना था, क्योंकि रात में हम लोग यही खाना खाते हैं ना, तो टेबल गंदी हो जाती है, तो इसको भी मैं क्लीन कर ली हूँ। और जो मैं झाड़ू अभी रोकी थी तो बस अब झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे टेबल को मैं खिसका के ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि टेबल के नीचे भी बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो अगर टेबल को खिसका के झाड़ू लगाओ ना तो सफाई अच्छे से हो जाती है। तो इसी तरीके से टेबल को हटा के मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। तो झाड़ू का जो मेरा काम है ना यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। उसके बाद से मैं अब लगा दूँगी सभी जगहों पे पोछा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा ना हमेशा बैठ के ही लगाना चाहिए। इससे आपके शरीर का भी एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी ना ऑपरेशन से हुई है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं, उनको तो पोछा बैठ के ही लगाना चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि बैठ के ही पोछा लगाऊँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ। तो बस सभी जगहों पे पोछा लग चुका है, और आज ना पोछे में बहुत ज़्यादा बाल निकल रहा है, क्योंकि बाल मेरा भी बहुत झड़ रहा है, मेरी बेटी का भी झड़ रहा है। तो पोछा लगाते हुए अगर बाल दिखता है ना तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या किया जाए। तो पोछे में ना देखिए बाल उलझ सा रहा है, इसीलिए मैं धीरे धीरे से पोछा लगा रही हूँ, और सारे बाल को मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ। तो अभी देखिए 8 बजने वाला है, 8 बजा नहीं है, तब तक मेरे घर का सारा काम जो है ख़त्म हो गया है। नाश्ता भी बन गया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम भी हो गया है। और आप लोग धूप देख सकते हैं, देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है। तो इस टाइम ना बहुत तेज़ सुबह वाली जो पहली धूप होती है ना बहुत तेज़ लगती है, और जैसे जैसे धूप बढ़ती है ना वैसे वैसे गर्मी और बढ़ने लगती है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ही अपने घर का काम निपटा लेती हूँ। तो बस पोछे का पानी मैं गिरा दी हूँ, और बालकनी को भी धुल दूँगी। उससे पहले यहाँ पे आटे की थैली खाली हुई है, तो उसको भी मैं धुल रही हूँ। तो इस बीच ना मेरे यहाँ यही वाला आटा आ रहा है, और ये वाला आटा ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे घर का आटा होता है ना, पिसवा के हम लोग यूज करते हैं, उसी तरीका का आटा है। तो इस बार ना झोले 3-4 इकट्ठे हो गए हैं, तो उसको मैं धुल के ना इकट्ठा कर ली हूँ। तो इसका मैं सोच रही हूँ चटाई बना दूँगी, बैठने के भी काम आ जाएगा, या फिर कुछ सुखाने के भी काम आएगा। और इससे पहले जो मैं आटा मंगवाती थी ना पैकेट वाला, तो उसका भी मैं पैकेट ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोग देखे ही हैं मेरे किचन में कैबिनेट के नीचे मैं जितना भी बिछाई हूँ ना वो आटे का थैला ही है, काट के बिछाई हूँ। और ये झोले टाइप का है, तो इसको भी मैं यूज कर लूँगी। तो इसको धुल के सुखा दूँगी, और इसके बाद से यहाँ पे मैं पानी गिरा के बालकनी की भी क्लीनिंग कर लूँगी। तो बस बालकनी को धुलने के बाद देखिए किचन की भी साफ़ सफाई हो गई है, और अभी 8 बजने वाला है, 5 मिनट कम ही है। तो 6 बजे से 8 बजे तक मेरा ऐसे ही काम हो गया है ख़त्म। और अब इसके बाद मेरा नहाना धोना पूजा पाठ का काम होगा। तो ये जो पौधे की मैं कटिंग की थी ना, ये भी अभी देखिए हरा भरा है, तो पानी चेंज करके इसको मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। जब तक हरा भरा है तब तक मैं ऐसे ही रखूँगी, अगर ये सूख जाएगा फिर मैं इसको हटा दूँगी। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं ज़रूर बताइएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।